हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। दोस्त हम लोग आज फिर से एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट मतलब मैथ का प्रैक्टिस सेट दोस्त हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त 20 क्वेश्चन डेली जो रहते हैं, उसी तरह आज भी दोस्त 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त रहने वाले हैं। ठीक है, तो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो या भाई किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, जिसमें अगर मैथ्स पूछी जा रही है तो उसके लिए भी क्लास दोस्त ये लाभदायक है। ठीक है भाई, जिसमें एडवांस मैथ नहीं पूछी जा रही है उसके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन है दोस्त, जिसमें मतलब ये चैप्टर अगर आता है आपके एग्जाम्स में तो जितने चैप्टर के हम क्वेश्चन होते हैं लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 टाइप के होते हैं। ठीक है, सारे बेहतरीन लेवल के हम दोस्तों कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। तो आप लोग दोस्तों अपना अच्छा वाला प्यार हमको दोस्त क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट में ज़रूर दिया करिए कि क्लास कैसी लगी, या इसमें कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी बता दिया करिए। ठीक है दोस्त, तो हम चलते हैं क्लास को। अपने स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, चलिए पहले थोड़ा और कुछ सुन लीजिए। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्त साइड में दिख रहा है ऑफिशियल स्टडी अड्डा, इसको दोस्त अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्त तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर क्लास की लिंक, इंपॉर्टेंट सूचना आपके एग्जाम से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड या एडमिट कार्ड या कुछ भी जो जरूरी सूचनाएं होती है सब यहाँ पर दोस्त आपको देखने को मिल जाती है। सारी सूचनाएं बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम आज का क्लास जो है उसे स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपको भाई कल होमवर्क में दिया गया था वो क्वेश्चन आपको दोस्त हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जिसने दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्त जो होमवर्क है उसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रनों का उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। भाई जब 15वीं पारी खेला उससे पहले कौन से पक्का कितनी पारी रहेगी? 14 पारी रही होंगी ना भाई। जब 15वीं पारी खेली तो उसके पहले उसके बाद उस 14 पारी खेल चुका होगा, तो 14 पारी का औसत अभी पता नहीं है। तो बोला 15वीं पारी जब खेली उसने, 15वीं पारी खेली भाई, जब 15वीं पारी खेली तो क्या बोल रहा है 15वीं पारी में 97 रन भाई बनाया उसने। ठीक, 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, मतलब टोटल औसत उसका 5 बढ़ जाता है। तो 15 पारी सहित उसका 5 औसत बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75। यानी कि भाई उसने दोस्त 75 रन जो थे वो 75 रन सभी में डिवाइड कर दिया, मतलब सबके औसत बढ़ाने में लगे तो कितना यहाँ पर बचा? उसका 22 बचा। यानी कि 22 जो औसत था उसका 14 पारी में पहले औसत था। अब अगर पूछा जाता भाई आपसे कि 14वीं पारी में उसका औसत कितना, या पूछा जाए 15वीं पारी के पहले उसका औसत कितना था, तो आप लोग 22 आंसर देते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा भाई 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना हो जाता भैया, तो अब बोल रहा है कि 5 बढ़ जाता है ना, तो 5 इसमें प्लस कर दीजिए आप, तो कितना हो जाता है औसत दोस्त? 27 हो जाता है। ठीक है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है दोस्त? 27 हो जाता है। और ऑप्शन नंबर भाई आपका यहाँ पर 2 एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको एवरेज चैप्टर जब पढ़ाया तो उसमें इसी को ऐसा क्वेश्चन हम लगभग 3 से 4 लेकर आए जिसमें आप लोग समझ पाएंगे। आशा कर सकता हूँ दोस्त जिसने नहीं देखा तो लोग उस क्लास को देख सकता है, नहीं मिल रहे तो मैं उसके लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप एवरेज चैप्टर देख सकते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन करवाए थे हम, बहुत ही बेहतरीन दोस्त क्वेश्चन उसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा टाइप में कवर करने की उसमें कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो उसे देख लेंगे तो आपका एवरेज चैप्टर है जो अच्छे से क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 1 दिया भाई, बोला एक व्यक्ति पहले दिन पर 6 घंटे में 240 किलोमीटर और दूसरे दिन पर 8 घंटे में 360 किलोमीटर सेकेंड और तीसरे दिन में 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रतिदिन की औसत दूरी क्या है? भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में पूछा गया था। ये 10 जनवरी 2023 5:15 से और 6:15 तक जो आपकी शिफ्ट थी उसमें दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते दोस्त ऐसे क्वेश्चन का? एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्त? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। भाई यही स्पीड मतलब यही फार्मूला लगाते हैं ना भाई आप लोग। तो टोटल डिस्टेंस अगर देख लें हम तो 240 और 360, 240 और 360 जोड़ते हैं मेरे भैया तो 600 हो जाता है, और 600 में 450 जोड़ेंगे तो 1050 हो जाता है। ठीक, 1050। अब टोटल लिए तो डिस्टेंस मिल गई 1050 किलोमीटर। आपको भाई टोटल टाइम कितना लग रहा था? तो टोटल टाइम यहाँ पर 6 घंटा और यहाँ पर 8, तो ये हो गया 6 8 से 14 और 6 ये टोटल कितने हो गए? 20 घंटे हो गए दोस्त। तो 20 घंटे यहाँ लिख लीजिए और आप इसको भैया डिवाइड कर
दीजिए आप, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और दो पंचे 10, दो दूनी 4, एक बचा 10 हो गया, दो पंचे 10, तो ये 52 किलोमीटर पर सेकंड उसका क्या आ गया दोस्त, एवरेज स्पीड आ गई उसकी। एवरेज स्पीड मिल गई 52.5 दोस्त। ऑप्शन नंबर 4 भाई एकदम सही जवाब हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन भैया था, ठीक है, सभी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 में खरीदा। इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा। 3 वर्षों के बाद एयर कंडीशनर का कीमत क्या होगी भाई। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, बस थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है और आसानी से भाई क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करवाता हूँ, आसानी से दोस्त हल भी करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है ना दोस्त, ये 46,875 रुपये का खरीदता है भाई वो। फिर हर साल अगर 8% का मूल्य ह्रास हो रहा है तो कितना बचता होगा, यानी 92% बचता हो। तो हर साल जब घट रहा था यानी कि 92% बचा पहले साल, तो 92 बटे भाई आप लोग 100 कर दीजिए, ठीक। फिर दूसरे साल भी 8 घटा तो 92 ही बचा होगा, तो 92 बटे 100 कर दीजिए। फिर तीसरे साल भी भाई इतना ही बचा होगा ना, तो फिर से ये 92 बटे कितना हो जाएगा, 92 बटे 100 हो जाएगा। अब भाई इसको आप लोग सॉल्व करेंगे जब, तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं भाई, तो ये 4 दूनी 8, 4 से भाई कट रहा है, ठीक। तो इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो इसको भी काटेंगे तो 4 से 25 बार जाता है, तो सबको पता है भाई। इसको भी काटेंगे तो 23 मिलेगा और नीचे आकर 25 मिल जाएगा भैया। फिर उसको उधर काटेंगे तो 23 चौक 92 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 मिल जाएगा भाई। अब क्या 25 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट का 2 अंक डिवाइड हो रहा है 75, यानी कि डिवाइड हो रहा होगा। तो 25 से इसको काटते हैं भाई जब, तो 25 एकन्नम 25 बचा 21 है ना भाई, 21 बचेगा, हो जाएगा 218। तो 25 सट्ठे हो जाएगा 200, बचेगा 18 हो जाएगा 187। तो 25 सत्ते 175 और फिर बचा कितना यहाँ पर 12 हो गया 125, 25 पंचे 125। तो मेरे भैया यहाँ पर कितना मिल गया 1875 मिल गया। क्या फिर से ये 5 से 25 से मतलब दोस्त भाई कट जाएगा ना, तो ये फिर से एक बार आपका 25 से डिवाइड हो रहा है, तो 25 से इसको काटेंगे फिर से, तो 25 सत्ते 175 और कितना बचेगा 12 बचेगा भाई फिर से, ठीक 12 बचेगा तो हो जाएगा 125। तो 25 पंचे 125, फिर से 75 मिल गया, तो फिर से इस 25 से भी ये वाला दोस्त आपका नंबर है जो ये डिवाइड हो जाएगा। 25 से 75 यहाँ पे 3 मिल गया भाई। यहाँ पे जो 4 लिखा है हमने, ये 4 नहीं बच रहा है, ये 23 होगा ना भाई। पर 5 जब डिवाइड कर रहे थे हम 4 से, तो यहाँ पर 23 यहाँ पर बचेगा अभी भाई। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, थोड़ी मिस्टेक होकर पूरा क्वेश्चन गलत करवा देते हैं, ठीक। अब हमको मिला टोटल क्या दोस्त 3, यहाँ पर बचा 3 गुणे 23। अब भाई इसके कैलकुलेशन कौन करेगा भाई, मैं तो नहीं करने वाला, क्योंकि जो लास्ट के यूनिट डिजिट दिए हैं सारे अलग अलग दिए हैं, तो कर सकते हैं यूनिट डिजिट से, क्या दिक्कत है भाई। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 7 त्रिक 21। तो लास्ट का अंक दोस्त 1 है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंख बंद कर भैया आंसर दे दीजिए और घर चले आइए, ठीक। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ से 3 का मल्टीपल भी देख सकते थे भैया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में था, लेकिन क्या जरूरी है भाई, 3 का भी 2 मल्टीपल निकलता तो भी टाइम लॉस होता, तो सीधे यूनिट डिजिट से कर सकते थे, तो कर लिया भैया हमने। एक आ गया, मतलब 36,501 रुपये 3 साल उसका मूल्य बचेगा। आपको अच्छे से भैया समझ में आ गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 kg कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति केजी है। भाई मैंने हमेशा आपको बताया भाई, हमेशा भाई एक चीज़ सिखाया है, क्या सिखाया दोस्तों, जितना मूल्य बढ़े वो लिखिए, जितने प्रतिशत बढ़े उतना प्रतिशत नीचे लिखिए दोस्त, ऊपर लिखिए। उसके बट्टे में जब प्रतिशत की बात करो तो बट्टे में आप लोग 100 जरूर लिखेंगे। फिर गुणा लगाइए दोस्त, ऊपर क्या लिखेंगे, जितने रुपयों की बात हो रही है ऊपर ये रुपया लिख दीजिए। 200 रुपये की बात हो रही है तो 200 रुपये लिख लिए। अब यहाँ पर जो लिखते हैं दोस्त, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर वो लिखते हैं भाई, या तो जितना किलोग्राम ज़्यादा या जितना किलोग्राम वो कम खरीद पा रहा वो लिखते हैं भाई। तो ये वहाँ पर 5 किलोग्राम कम खरीद रहे तो 5 लिख देते हैं। इसको भाई सॉल्व करेंगे तो ये तो क्या निकल कर आएगा पता है, यहाँ से भाई, ये यहाँ से आपका नया मूल्य निकलेगा ना, यहाँ से नया मूल्य निकल कर आ जाएगा। और यहाँ से पूछा गया बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य ही हमको यहाँ से ज्ञात करना है भाई। तो 100 दूनी 200 और 55 25, तो 5 दूनी 10 रुपये पर किलोग्राम दोस्तों हो गया उसका मूल्य, 10 रुपये पर किलोग्राम। भैया क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो भाई, कोई बोलिए, अच्छे से समझ में आ गया ना भाई। एक बार रिपीट करूँगा भाई,
देखिए जितने प्रतिशत की बात कर रहा हूँ उतने प्रतिशत ऊपर लिखिए, उसके बट्टे में दोस्त आप 100 लगा दीजिए। जितने रुपए की बात कर रहा हो उतने रुपए जरूर लिख दें यहाँ पर, और जितना उस पैसे में कम मिल रहा हो आपको या जितना ज़्यादा मिल रहा हो वो यहाँ पर लिख दीजिए, और टोटल को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर एकदम से भाई मिल जाने वाला। ठीक है, तो बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी स्टूडेंट्स अब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर नहीं फंसेंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन दिया, एक क्लब में 90 महिला सदस्य हैं, 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है, तो पूरे क्लब की औसत आयु क्या होगी? जब पुरुष की दो संख्या दी हो और दोनों का औसत दिया हो तो इसमें हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं भाई। ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे तो टोटल की औसत आयु यहाँ से हम भाई निकाल सकते हैं। ठीक, औसत आयु टोटल से हम निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं? और ध्यान दीजिए यहाँ पर 35 और 45 के बीच में ही औसत मिलेगा, तो 35 और 45 के बीच में तो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई करने वाला नहीं। हाँ, तो ये 47 कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता। चलिए छोड़िए उसे, हम सॉल्व करेंगे, ऑप्शन पे कभी हम नहीं जाते। तो ये महिला हो गई एक, ये करा दें भाई, फिर आपको एक और सोल्यूशन बता देंगे जो लगभग सब करते हैं। ठीक है, फिर हम आपको एक और सोल्यूशन बताएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भाई, लोग परेशान मत होइए, ये आसान है, आप लोग इससे आसान भी जानते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन ये सिखाना हमारा फर्ज है कि आपको एक और मेथड आना चाहिए। ठीक है भाई, तो महिला का औसत आयु कितना था दोस्त? 35 वर्ष थी। ठीक, और पुरुष की औसत आयु कितनी थी दोस्त? 45 वर्ष थी। अब टोटल की औसत आयु हमको यहाँ पर पता नहीं है, टोटल की औसत आयु हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आती थी भाई, यहाँ पर जो निकल कर आता है वो संख्या ही निकल कर आती है ना, ये तो मालूम ही है। तो यहाँ पर संख्या कितनी थी महिला की दोस्त? 90 थी, और पुरुष की संख्या थी तो 60। इनका अगर रेशियो अपन लोग निकाल लें भाई तो कितना मिलेगा? 30 या 90 और 30 दूनी 60, इनका रेशियो मिलेगा 3 दूनी 3 और 2। अब भाई आप लोग यहाँ से हमको टोटल एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका इससे गुणा करेंगे तो 35 का कितना हो जाएगा दोस्त? 105 हो जाएगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा भाई। ठीक है, और टोटल को इनके योग से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 5 हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दीजिए भाई, तो ये टोटल हो जाएगा 195। 195 बटे 5, तो 5 एकन्नम 5 दे 15 और 4 बचा 45, 5 9 45, 39 इनके टोटल का दोस्त एवरेज होगा जब साथ में रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 एकदम इसका सही जवाब हो जाता है भैया। अब यहाँ से अच्छा लगे तो करिए, ना अच्छा लगे छोड़ दीजिए इसे, हमने जो सीखा वही करेंगे। 90 महिलाओं का औसत कितना दोस्त? 35 वर्ष। फिर 60 पुरुषों का औसत कितना दोस्त? 45 वर्ष। बटे में टोटल कितने हो जाएंगे? 9 6 15 150। ये करिए भाई, ये जानते हैं, अब ये करिए। 30 से काटेंगे 30 पंचे 150, 30 6 90, 30 दूनी 60। ठीक, 5 से काट लें तो 5 9 45 और 5 से 35, तो इधर मिल जाएगा 3 से 21 और इधर मिलेगा 9 दूनी 18 बराबर 39। भाई जो अच्छा लगे करिए, जो अच्छा लगे करिए भाई, जो अच्छा लगे करिए। हमने सीखा, हमने सोचा आपको अच्छा मेथड एक बता देना चाहिए जिससे सोल्यूशन अच्छा लगे, कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू आसान दी थी भैया, कर लिए। अभी वहाँ पर टप दे देता तो करते, फंस जाते, पूरा गुणा करते, जोड़ते फिर काटते, वहाँ पे डायरेक्ट एलिगेशन लगा कर दोस्त कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे भाई करिए, बट क्वेश्चन जरूर करिए। अगला क्वेश्चन दिया दोस्त 5 नंबर, बोल रहा है एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या? भाई बताइए, इतना आसान क्वेश्चन भैया, 135 रुपये में खरीद लिया, 150 में बेच दिया भाई। इनका रेशियो निकाल लें तो 15 9 या 35 और 15 धामा 150, 9 में खरीद कर 10 में बेच दिया। 9 में खरीदा भाई और 10 में बेच दिया, कितने का फायदा हो? 1 का फायदा हो। किस में हुआ भाई? 9 में फायदा हुआ, गुणे में 100, और 100 बटे 9 का मतलब होता है 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9 करता जाएगा, 11.11111111% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी भैया बोल सकता है आप लोग, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी कठिन हो समझाता हूँ मैं आपको आसानी से भाई, बट आप लोग बात करने में ध्यान लगा कर रखते हैं तो ध्यान ही नहीं रखते। अब भाई जो नहीं आया हो क्लास में तो मैं बोलूँगा भाई तब बुलाओगे, अरे उसको बुला लो शेयर करके यार, हमारे साथ जोड़ो भाई, न्यू स्टूडेंट कोई जोड़ो, कि कोई भी बच्चा जो जुड़ा भाई आज तक कोई नया स्टूडेंट्स लेकर नहीं आ पाया है। अभी तक जितने जुड़े हो भाई लोग सबके सब नए स्टूडेंट्स, एक भी हमारे पास अभी तक दोस्त आप लोगों के बुलाए हुआ नहीं आया है। कुछ लोग शेयर करते हैं भाई, मानता हूँ उनको, थैंक यू सो मच भाई जो शेयर करता है। जो नहीं करता भाई वो भी शेयर करके 1 2 स्टूडेंट्स को जोड़ लीजिए भाई, हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा और आपके फ्रेंड्स का भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन हो बुलाइए बट आप न मत जाइए भाई, आप रुकिए, बुलाने के चक्कर में आप भी मत भाग जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया दोस्त 6 नंबर, 875 रुपये की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपये हो गई यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समय अवधि क्या होगी? भाई
बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको सिखाता बेहतरीन से हूँ, ये ध्यान दीजिए, ठीक। तो 4% की बात करें तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई क्या होगी, हमने सीखा ना 1/25, 1/25 भाई यही सीखा है ना। तो 1/25 यानी कि जब 1875 रुपये की राशि है आपकी भाई, ये कितनी हो जाती है भाई, 2028 रुपये हो जाती है। यानी कि दोस्त 25 रुपये की धनराशि आपकी कितनी हो जाती है दोस्त, 26 हो जाती है। समय अवधि यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, समय अवधि पूछा जा रहा है, हमें नहीं पता है। तो आइए, जब भी समय अवधि पूछिए तो इनका क्या करेंगे आप लोग, इनका रेशियो निकालिए, इनका रेशियो निकाल लीजिए भाई, इनको आप लोग सॉल्व करिए। तो यह क्या पहले 3 से कट रहा होगा, तो 3 से काट कर देख लेते एक बार। 3 छक 18, 3 दूनी 6, बचा यहाँ पर 1, 3 बचे 15। इसको काटेंगे तो 3 छक 18, 2 बचेगा 22 3 7 21 और 3 छक 18, तो ये 600 बजे 676। तो ये क्या मिल रहा है दोस्त, इनका अगर रूट निकालते हैं अपन लोग भाई, इनका रूट निकालते तो क्या मिलेगा, ये 25 मिल जाएगा और ये भाई 26 मिल जाएगा। और रूट कब निकालते हैं भैया, जब भैया 2 साल की बात हो। रूट जब निकलता है जब 2 साल की बात हो, और 3 साल की बात होती है तो हम लोग क्यूब निकालते हैं। तो अगर इनका स्क्वायर कर दें भाई, इनका स्क्वायर कर दें भैया, इनका स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, वो संख्या मिल जाएगी भाई कि कितने साल की बात हो रही है। तो कितना स्क्वायर, पावर में कितने लगा, 2, पावर में 2 लगा, यानी कि 2 वर्ष के लिए दोस्त ये मूलधन आपका दोस्त लगा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब हो जाएगा। कहीं से कर सकते थे भैया, कहीं से कर सकते थे, यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमको पता नहीं था भाई कि 676 बचेगा भाई, 616 में समझ लीजिए, ठीक। हमको पता नहीं था कि कितने साल की बात कर रहा था। जब यहाँ पे लिख कर आता 2 साल की बात होती तो हो रही थी, तब यहाँ से हम लोग निकाल लेते कि 2 साल ऐसे निकलेगा। अब यहाँ से मूलधन मतलब ब्याज दर निकाल लेते कितना बढ़ रहा था, तो यहाँ से ऐसे कर सकते थे भाई, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य 23,500 रुपये है और दुकानदार ने इसे 20,915 में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये घटाएंगे हम तो 5 से 5 जाएगा तो बचेगा 5, सॉरी 0 से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा भैया, और बचा 9, 9 से 1 जाएगा तो यहाँ पर 8 बच जाएगा। आगे बचा 4, 4 से 2 9 जाएगा, यानी कि 14 से 5 9 जाएगा तो बचेगा 5। आगे बचा दोस्त यहाँ पर बचा दोस्त कितना, यहाँ पर बचा 3 नहीं 2 बचेगा ना, 2 में दोस्त यहाँ पर 0 जाएगा तो 2 ही बच जाएगा भैया आपका। फिर आगे कितना बचेगा दोस्त, आगे तो बचेगा टोटल 2, 2 से 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 2 से 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। यानी छूट कितना मिल गया भैया आपको, छूट मिल गया 2,585 रुपये की छूट मिल गई। किस में मिली भैया, 3,500 रुपये में मिल गए भैया। इसको तो सब लोग कर लेंगे यार, आंसर तो कमेंट करो, क्यों मेरे सहारे बैठे हुए कि मैं ही बताऊंगा आंसर, तब आप लोग कमेंट करोगे, सिर्फ बतियाओ बतियाओ भैया। 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 से कट रहा नहीं, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 7 35, 5 से काटेंगे इसको तो 5 51 50 25, फिर इसको काटेंगे भाई 50 25 गया, और यहाँ पर 5 51 5 कर दिया, 3 बचा 35 गया, 5 7 35, तो 517 बटे दोस्त कितना 47, तो कितनी बार जा रहा होगा, तो ये 7 7 49 हो जाएगा एक बार में, लगभग क्या 47 धामा होगा तो होता तो 470, और 47 प्लस करेंगे तो 11, यानी कि ये 11 बार जा रहा है। चेक कर लेंगे ना 11 से गुणा कर, तो 11 से 70 का 7 हासिल है 1, 7 11 चौक 44 7 51, यानी कि दोस्त ये 11 बार जा रहा है, तो 11% इसका शुद्ध जवाब हो जाएगा, यानी उसे 11% की छूट दी जा रही थी दोस्त। आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ी सी छुटकू सा एक कैलकुलेशन दे देता है भाई, बस, ठीक है। तो आइए, जब अभाज्य नंबर हो जाता है तो सभी स्टूडेंट्स को भाग गुणा करने में भाई दिक्कत आती है, मैं समझ सकता हूँ भाई, सबको होती है। जब अभाज्य संख्या दे देती है तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, मैं मान सकता हूँ भाई कि जल्दी नहीं हो पाता। बट अगर आप लोगों की कैलकुलेशन सही है तो कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं दोस्त, अगर आप लोगों की कैलकुलेशन नहीं सही है तो कैसे अपनी कैलकुलेशन बिल्डअप कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो, क्या जानना चाहोगे आप, तो बता देता हूं आपको। देखिए, जब भाई आप खाली बैठे हैं, जब जैसे खाली बैठे, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पेशल उसके लिए टाइम निकालिए, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं आती भाई, तो टाइम भी निकाल सकते हैं आप। क्या करिए आप, जब आपके पास खाली टाइम है तो कैसे गुणा करें, जैसे आप खाली बैठे हुए हैं, पेन कापी लीजिए कैलकुलेशन तेज करने के लिए। अब ऐसा नंबर लीजिए जो टफ हो। अब मान लीजिए हमने ले लिया क्या, 93 गुणे 104 ले लिया, या 93 गुणे 153 ले लिया, और जैसे 247 गुणे 47 ले लो, या 247 गुणे 49 ले लो, इस टाइप का ले लो जो अटपट पड़े। जब उसको बार बार कैलकुलेशन करोगे भाई, तो जब आपका स्पीड बढ़ेगा उसी समय आपका कैलकुलेशन भी बिल्डअप होगा। और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो तो 1 से 30 या 50 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लो,
25 तक, लगभग 25 से 30 तक आप लोग क्यूब याद कर रहे हो। अरे भाई कैलकुलेशन कैसे नहीं बढ़ेगी, आप लोग ट्राई तो करें, सिर्फ कुछ दिन ट्राई करिए भाई, देखेंगे आप कैलकुलेशन आपकी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। कैसे, जैसे नंबर हमने ले लिया 53 गुणे 253, अब भैया इसको करना है। अब भाई तुम जब अब 3 से अगर छोटे बच्चों की तरह 3 से गुणा करोगे भाई टाइम लगेगा। जब जब आप डेली करोगे तो आपको समझ में आएगा। 53 से सीधे इसको डिवाइड करता हूँ, 53 से सीधे इसको गुणा करता हूँ, करिए दोस्त, सीखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। 247 लीजिए, गुणा 353 ले लीजिए, 353 ले लिया तो 310 ले लीजिए, ताकि आसान पड़े, जीरो लगा लीजिए, अब 31 से गुणा कर लीजिए। ऐसे भाई जब करोगे आप तो आपकी कैलकुलेशन भाई बहुत अच्छी हो जाएगी। मात्र अगर आप लोग 20 दिन, अगर भी या 15 से 20 दिन लगातार 1 घंटे का समय निकालकर ऐसा करते हैं भाई, तो मैं कहता हूँ कैलकुलेशन में आपको उससे कोई जीत नहीं पाएगा। बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, हाँ भाई, लेकिन मन लगाकर। अब ये नहीं कि रील देखते हुए आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो भाई, तो वो नहीं होगा भाई, तब ऐसे नहीं होगा। चलिए, ज्ञान बहुत दिया आपको, करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो क्वेश्चन तो जरूर सीखिए। बोल है 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक जो होगा x के वर्ग से 9 कम होगा, 9 कम के बराबर है, x का धनात्मक मान ज्ञात करिए। भैया देखिए 32 है और 40 है, इसका एलसीएम होगा जो, वो क्या बता रहा है, वो x के स्क्वायर से 9 कम है, ये बता जा रहा है। अब एलसीएम निकालना भाई नहीं पता, कामन को क्या हो रहा है, इसमें से कामन 8 जो हो जाएगा, तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40 भैया। अब ब्रैकेट के अंदर भी जो कामन हो तो उसे छोड़ देते, कुछ कामन नहीं हो रहा तो कितना हो जाएगा ये 8 पंचे 40, 8 चौक 32, ठीक, कुछ नहीं कामन हो रहा भैया, तो क्या करोगे आप, इसको जोड़ लीजिए। जब कुछ नहीं कामन हो तो इसको आपस में गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 और 20 अट्ठे हो जाएगा ना दोस्त 160, तो एलसीएम इनका मिल जाएगा 160 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का दोस्त 9, तो ये माइनस का 9 इस साइड में प्लस क्या आएगा तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब भैया तो सब लोग कर सकते हैं, अब तुरंत आंसर आने लगा होगा डी सर, डी, ठीक, स्क्वायर हटा, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा दोस्त 13। सभी बच्चे आंसर देंगे जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मेरा, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब आंसर देंगे। अच्छी बात है दोस्त, आंसर करना भी चाहिए दोस्त, आंसर करना भी चाहिए, खुद से जरूर सॉल्व किया करिए दोस्त। सॉल्व करने के भैया ट्राई सभी बच्चे करिए भाई, जो भी बात करते हो भाई क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार, फिर बात करो। मैं बात करने के लिए नहीं रोक रहा हूँ, बस हाँ किसी से गलत मत बोलिए, ना किसी को आप गलत बोलिए। और भाई जिसको जिससे दिक्कत हो वो उसको ब्लॉक कर सकता है, वो मेरे से मत बोले कि सर आप इसको ब्लॉक करो। सर आप लोग भाई जिसको जो नहीं पसंद आता उसको सीधे ब्लॉक कर दो, बात खत्म, क्यों उससे आपकी लड़ाई करो या उससे उसकी रिप्लाई दो। अरे भाई वो बोल रहा, वो बेवकूफ़ है समझ लीजिए, उसको आप लोग इग्नोर करिए, उसको आप तुरंत ब्लॉक करिए, उसको हटा दीजिए। मैं देखता हूँ यार डेली क्लास में लड़ाई हो जाती है, फिर मेरे पे बात जाती है, उसको ब्लॉक करो। अरे भाई सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी पढ़ने आते हो भाई, अब आपकी उनकी नहीं बन रही तो अब मैं क्यों ब्लॉक करूं उसको, आप खुद से उसको ब्लॉक करिए, उसकी कहानी खत्म दोस्त। हमसे पढ़िए भाई, हमसे, हमारे लिए भाई सब स्टूडेंट्स बराबर हैं। अब वो गलत बोलता है तो हाँ मैं उसको भी ब्लॉक कर सकता हूँ भाई, आप लोग कोई गलत टिप्पणी मत किया करिए, ठीक है। तो डेली आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं भाई, अच्छी तैयारी कर रहे हो आप लोग, आगे चलकर भाई अच्छी पोस्ट पे जाओगे और तब भी ऐसा करोगे भाई तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करिए, लड़ाई मत करिए, बड़े हो गए भाई, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से। हाँ बस बात भी करना चाहिए, ऐसा नहीं रोक रहा हूँ कि बात ही मत करो, आप लोग बात करिए बस लिमिट में रहकर भाई। किसी को ना आप अपशब्द बोलिए ना वो आपको अपशब्द बोले। अगर कोई अपशब्द आपको बोल रहा है तो मैं सब उसको ब्लॉक कर सकता हूँ, टाइम आउट करूँगा भाई, टाइम आउट करूँगा, नहीं मानेगा ब्लॉक भी कर दूंगा। लेकिन अगर उससे आपको प्रॉब्लम है भाई उसको आप लोग ब्लॉक कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बोला एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है, यह जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। जो अभी जो कम हो रही थी दोस्त 8%, सेम उसी तरह ये भी होने वाला दोस्त। ये 1,25,000 है ना भाई, 1,25,000 की जनसंख्या है। हर साल दोस्त 2% बढ़ रही, कितनी हो जा रही है, 2% बढ़ने का मतलब 102 हो जा रही है, तो 102/200 हो जाएगी। 102/100 लिखिए या इसे हटा दीजिए। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्त भाई, 1/50। ओ सॉरी यार, कितने होते हैं दोस्त, 1/50 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्त। तो 1/50 यानी कि 50 से कितनी हो जा रही है दोस्त, 50 से हो जा रही है 51, तो 51/50, और फिर 3 साल बढ़ने लगा था ना, तो 51/50, 51/50, फिर अगले साल कितनी हो जाएगी 51/50, सॉरी 51/50 होगा ना भैया, 51/50। मेरी बात का भाई कोई बुरा मत मानना, बस कह दिया हूँ तो
गुस्सा मत करना भाई, छोड़कर मत भाग जाना क्लास को। अब बात करते हैं, करिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 5 हम 25 पंचे 125, 125 से 125 कट गया। अब 51 का दोस्त क्यूब करना है, तो क्यों करें भाई, लास्ट का डिजिट 1 मिल रहा है ना, तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यूनिट डिजिट से करिए भाई, यूनिट डिजिट जब सेम ना हो भाई तो कैलकुलेशन मैं तो कहूँगा बिल्कुल ही मत करें आप, बिल्कुल ही दोस्त कैलकुलेशन मत करें दोस्त, वहाँ पर आपका बहुत टाइम लॉस होगा। छोड़िए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। बाप रे भैया, इसका एलसीएम तो निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। ए 68 दिनों में कर सकता है और ओ सॉरी एक, हाँ अमन ही होगा ना। राम जो है दोस्त, वो राम कर रहा है दोस्त 51 दिनों में, और जो कपिल साहब हैं, कपिल साहब हैं दोस्त, वो 17 दिनों में इसको कर सकते हैं। आगे बोल रहा है दोस्त, पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए, फिर आगे जो बोला हम लोग उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। आगे जो बोला बोलने दीजिए उसका। अभी भाई सीखे में एलसीएम निकालना, तो जो सारी संख्या होती है जैसे 68 है हमारी, 51 है भाई, और जो 17, इसमें से कॉमन देख लेंगे, तो इसमें से कॉमन भाई आपको 17 मिल रहा होगा, कॉमन भैया आपको 17 यहाँ से मिल रहा है, तो 17 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 17 चौके 68, 17 दिया 51 और 17 का नम 17। अब अंदर गुणा कर देंगे, 4 से 12, एक का नम 12, 12 गुणे 17, तो 12 गुणे 17 कितना मिलेगा, 12 सत्ते 94 का 4 हासिल आ जाएगा दोस्त 9, और 12 एक कम 9, 12 9 21, सॉरी फिर से एक बार कर लेंगे हम, 4 से 12, तो 12 सत्ते 94, 12 सत्ते 94 का 4, 12 सत्ते 94 नहीं, 12 से 84 होता है भाई यार, 94 बताइए, मैं पहाड़ा भूल जा रहा हूँ यार, क्या हो रहा है मेरे से। 12 से 84 का 4 हसीला है 8, और 12 का नम 12 8 20, तो ये 204 आ गया, तो एलसीएम इनका कितना आ गया दोस्त, 204 आ गया। अब इसे हटा सकते हैं भाई, एलसीएम निकाल लिया तो इसे हटा दीजिए, ठीक, 204 आ गया एलसीएम इनका, ठीक, तो इनका एलसीएम मिल गया 204। अब ये एक दिन में इनकी, अमन की एक दिन की एफिशिएंसी निकालें भाई अगर, तो 68 3 बार जा रहा है, तो एक दिन में 3 काम करता होगा, ये एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा, ठीक। जो और बाद में जो राम जी आए, वो राम कितना करते हैं, 51 चौके, 51 चौके 204, और जो 17, तो 17 का नम 17, 17 का नम 17, और बचा यहाँ पर कितना 3 होगा, 14 17 34, जो कपिल है वो 12 काम करते होंगे। अब आगे क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए, बोल रहा है, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं, अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है, और कपिल तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है, तो 50% कार्य होने में लगभग कितना समय लगेगा। अब भाई टोटल आपका 104 है, तो 50% कितना होगा, 200, सॉरी 102 काम होगा। पूरा टोटल काम 100 204 है, तो आधा काम मतलब 50% 102 है। अल्टरनेट भाई काम कर रहा है, तो पहले दिन अमन करेगा तो 3 काम करता है, दूसरे दिन भाई राम करेगा तो वो काम 4 करता है, तीसरे दिन भाई कपिल करेगा तो वो काम 12 करता है, और एक अब कितना जोड़ेंगे इसको, तो 4 3 7 और 12 7 19, तो 19 काम मेरा भैया कितने दिन में होता है, 3 दिन में होता है। तो ये उसके लगभग कितनी बार जाएगा, ये 103 19 से कितनी बार जाएगा, तो 19 चौक 76, 19 पचे 95, तो ये लगभग 5 बार जा रहा होगा, ये लगभग भैया 5 बार जा रहा होगा, ये लगभग 5 बार जा रहा है, तो 19 पचे आपका हो जाएगा 95, तो आपका 95 काम कितने दिन में होगा, 3 पचे 15, तो 15 दिन में आपका 95 काम हो जाएगा भैया। अब जो काम बचा हमारे पास, कितना काम बचा है 7, और अब कौन करेगा, तो करेगा भाई अमन करेगा, जब तो एक काम करेगा यानी कि 3 काम कर लेगा, तो काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 98, ठीक, 98 टोटल काम हो जाएगा, और एक दिन इधर बढ़ जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। अब काम बचा 4, और अगले दिन कौन करता है भाई, अगले दिन करते हैं राम जी, राम करते हैं 4 काम, तो 4 काम एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो टोटल काम हो जाएगा 102, टोटल काम 102 खत्म हो जाएगा, तो एक दिन और बढ़ जाएगा 16 1 17 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब भाई 17 आप ढूंढते हुए ऑप्शन में नहीं पा रहे होंगे, मैंने इसीलिए भाई क्वेश्चन ये दिया था कि आप लोग तुक्का मारिए, आप लोग तुक्का मारिए, ऑप्शन आपको यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया होगा, ठीक है। 17 हमने इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन चेंज किया भाई लोग, कि आप लोग ऑप्शन में गलती करें, तो ऑप्शन में आप लोगों ने गलती किया, इसका करेक्ट जो आंसर होगा भाई वो 17 दिन होगा, ठीक है भैया। तो राइट आंसर भैया 17 दिन हो जाएगा, ठीक है। जिसने तुक्का मारा डबल गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर
ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए 30,000 रुपये का निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में यदि राशि 34,200 रुपये हो जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए। भैया 5 वर्ष के लिए कर रहा था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा एक साल में 30,000 से होकर 34,200 रुपये हो जाती है, तो कितनी बढ़ जा रही है? तो 4200 रुपये बढ़ जा रही है भैया। अब दूसरे साल की ब्याज निकालना है, तो हमें जब पहले साल की ब्याज पता है मतलब कितने रुपए मिली, तो उससे हम प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे कि कितने प्रतिशत ब्याज पे चल रहा था, तो अगले साल का भी हम दोस्त ब्याज यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी भाई। ठीक है, तो जब ब्याज निकालेंगे इसका तो 4200 और कितने में मिला था, तो उसे 3,000 रुपये में मिला था भैया, तो 30,000 रुपये मिला था, गुणे में 100 कर दीजिए भाई लोग, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे अभी। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 और 3 1 3 और 3 चौक 12, तो 14% की दर निकल कर आ गई भाई। तो 14% जब अभी मिला है तो 14% मिलने पे कितना हो जा रहा है दोस्तों? 34,200 हो जाता है। तो बोल रहा है दूसरे वर्ष के अंत में धनराशि कितनी होगी, तो एक वर्ष में जब 34,200 हो जाती है तो इसका 114% आप लोग निकाल लेंगे, आपको भाई यहाँ से आंसर मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसको काटेंगे तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा। अब भैया कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको सिखाएंगे भाई, हम हैं तो किस बात का गम है दोस्त। इसको लिख सकते हैं क्या, 114 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 14 लिख सकते हैं, 100 + 14 लिख सकते हैं ना भाई। तब इसमें 100 से गुणा करिए पहले, तो 34,200 में हम 100 से गुणा 342 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, फिर से हो जाएगा 34,200 हो जाएगा फिर से दोस्त। अब इसमें आप लोग 14 का गुणा कर इसमें जोड़ दीजिए, 14 दूना 28 का 8 हासिल आ जाएगा दोस्त कितना 2, 14 चौको 56 और 56 में 2 जोड़, हाँ 14 सही है, 14 दूना 28 का 8 हासिल 2, 14 को 56 2 58 का 8 हासिल आ जाएगा 5 और 14 यहाँ 42 5 47, यहाँ पर 47 है, इसको टोटल जोड़िए भाई, तो 8 8 7 2 9 4 4 8 और 3, तो 38,988 रुपये की राशि हो जाएगी। कब आपकी दोस्त? दूसरे साल में हो जाएगी राशि इतनी 38,988 रुपये। भैया समझ में आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन था आपका परसेंटेज का भैया। चलो मैं आगे बढ़ सकता हूँ भाई अब। तो अगला क्वेश्चन दिया दोस्त 12 नंबर, बोला एक डीलर ने अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देख रहे हैं आपको, मैं जब भी कराता हूँ तो एक क्वेश्चन मिलता ज़रूर है आपको। क्यों मिलता है भाई? क्योंकि इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ा करिए आप लोग भाई। ठीक है, तो चलिए 16% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले अगर याद कर लें हम, तो भैया कौन कौन बताएगा 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 16/100 यानी कि 4 चौक 16 और 4 25 100, तो 4/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब क्या रहा था दोस्त, एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है दोस्त, 25 रुपये है, और सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है दोस्त, सेलिंग प्राइस उसकी 4 मतलब 16% से हानि कर रहा है, यानी 4 की हानि होती तो 21 में बेच रहा है। अब आगे बोल रहा था लेकिन वह 1 केजी वजन के स्थान पर 750 ग्राम का वजन कर रहा था। भाई जितना दे रहा है इधर लिखिए, मतलब जितना ग्राहक को पता है इधर लिखिए, और जितना वो खुद से दे रहा है उसको इधर लिखिए, और इनका रेशियो ज्ञात कर लीजिए भाई। इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो 250 से इसको डायरेक्ट काट दो तो 3 बार जा रहा है, और 250 से इसको डायरेक्ट काट ले तो 4 बार जा रहा है। अब इसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ से अगर हम लोग निकालें भाई तो कितनी मिलेगा, 25 या 75 कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। सेलिंग प्राइस 21 चौक 84, यानी भाई 75 में खरीद कर 84 में भैया वो बेच रहा था। बता क्या रहा, मैं घाटे में दे रहा हूँ भैया आपको, नफा नहीं। दुकान पे लेने जाते हो सामान तो बोला भाई इसमें मिल नहीं रहा कुछ, हम आपको दे रहे हैं, यही बोलता है ना, यही बोलता है, लेकिन वो आपसे नफा ले रहा होता है। दुकानदार जो कभी आपको फ्री में सामान नहीं दे सकता। ठीक है, तो 75 में खरीद कर 84 में बेच रहा है, तो कितने में अधिक बेच रहा है, 9 रुपये अधिक में बेच रहा है। किससे अधिक में बेच रहा है दोस्त, 75 से बेच रहा है दोस्त, गुणे में 100। पर यह बहुत अच्छी कैलकुलेशन भी मिल गई यार, 25 या 75, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 3 त्रिक्का 9, 3 गुणे 4, 12% का भैया लाभ कमा रहा खुलेआम, वो बता रहा 16% का हम भाई घाटा खाकर दे रहे हैं आपको। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर 3 एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्त 13 पर पहुंचेंगे और उसको सॉल्व करेंगे भैया। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.55। भाई देखिए 4.455 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 लेना। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे भैया, जब हम क्या देखेंगे तो इसकी जो
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाई फार्मूला क्या होगा, उसी से सिलेंट हाइट आपकी निकल आएगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर एल, पाई आर एल, ये फार्मूला होता है। एल इसमें सिलेंट हाइट होती है। तो दिया कितना है दोस्त पूरा क्षेत्रफल 4.455। ये क्वेश्चन दोस्त हमको अच्छा लग नहीं रहा है, आएगा नहीं आंसर, कर लेते हैं लेकिन एक बार। ठीक, तो पाई का कितना मान दिया, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, 22/7 हो जाएगा भाई। और आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान दोस्त दिया एक व्यास 105 है भाई। तो व्यास जब 105 है भाई, इसका आधा करेंगे यानी कि 105/2 हो जाएगा, 105/2 हो जाएगा। और सिलेंट हाइट ज्ञात करनी है, बराबर में कितना दिया है दोस्त 4.455। अब इसको टोटल सॉल्व करो भैया। तो क्या करो, ये जो 22 है दोस्त इधर गुणे में है, 1 मिनट रुकिए, इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 11 बार जाएगा। और 5 7 से इसको काट लेंगे, 7 करने में 7, 7 बजे 35। तो इधर कितना मिल गया 15, 11 गुणे 15, तो 11 गुणे 15 अब इधर डिवाइड में ले आइए, 11 गुणे 15 इधर डिवाइड में ले आएंगे। ये पॉइंट आप लोग भाई जब हटा दोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 3 जीरो पीछे आ जाएगा। अब इसको काटोगे 11 से, तो 11 चौक 44 और 0 और 5 हो जाएगा। और ये 3 जीरो इधर रह लीजिए, 15 से डायरेक्ट काटिए, तो 15 से काटेंगे भाई, तो 15 दूना 30, बचेगा हो जाएगा कितना दोस्त 10, बचेगा हो जाएगा 105, 15 सत्ते 105, तो 27/1000, 27/1000 का मतलब हो गया भाई 0.27%, नहीं 0.07 होगा भाई, 0.027 सेंटीमीटर आएगा भैया। अब आंसर आपको मिल नहीं रहा है, तो आंसर क्यों नहीं मिल रहा ये आप बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए भाई, अगर ये मीटर में दिया होता भाई, ये अगर मीटर में आपका दिया होता, तो इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम गुणा कर देते 1000 से इसमें, तो हमारा मिल जाता 27 सेंटीमीटर। या तो दोस्त क्वेश्चन में क्या मिसप्रिंट है, या तो दोस्त ये यहाँ पर पॉइंट नहीं रहा होगा, ये 4000 दोस्त ऐसे लिखा रहा होगा, इसलिए हो सकता है दोस्त। तो हम एक बार अगर 4455 डायरेक्ट इसका रख कर देखते हैं, तो देख लेते हैं क्या मिलता है आपको भाई। ठीक है, तो इसको हटाइए और इसका टोटल वक्र मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्त, पाई आर एल। तो सीधा मान रख लेंगे भाई, बार बार मत लिखिए अब। तो पाई आर एल 22/7 और व्यास कितना दिया था 105, तो 105/2 त्रिज्या हो जाएगी 105/2। और यल सिलेंट हाइट आपको ज्ञात करना है, और हमने पूरा क्षेत्रफल क्या मान लिया है दोस्तों अब 4455। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से गया था 11 बार और ये 7 से गया था दोस्त 15 बार। अब इसको यहाँ पर रखेंगे तो 11 और गुणे में 15। अब इसको अगर काटते हैं हम लोग पहले 11 से, तो 11 चौक 44, ये मिल जाएगा 405, और 15 से काटते हैं तो 15 दूना 30 और 15 सत्ते 105, तो 27 सेंटीमीटर यहाँ से दोस्त आंसर आपका एकदम सही निकल कर आ सकता है भैया। या तो ये सही होगा, मतलब ये होगा, या तो भाई ये मीटर में दिया गया होगा, दो में से एक हो सकता है। तो यहाँ से हम दोस्त आपको आंसर निकाल कर दिखा दिए, जो यहाँ से क्वेश्चन में समझ में आ रहा था हमको। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्त आपका एकदम सही जवाब भैया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। भाई यहाँ पर ध्यान देना, जो आगे दशक लिखा हुआ है ये 10 साल बोल रहा है। कितने साल में दोस्त, 10 साल में इतनी बढ़ी है भाई। तो ये मत गलती कर बैठना आप, ठीक है, कि गलती कर बैठे हैं आप, तो ये गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम लोग भाई। तो देखिए पहले मैं इनका रेशियो निकाल लें भाई, तो ये दिया है 1,45,000 और इधर दिया था 2 लाख। ठीक, तो अब यहाँ से अगर काट दे भाई, तो 1 2 3 1 2 3 0, तो 145 से 200 रेशियो मिल जाएगा। और इसको काटे तो 5 दूनी 10, 5 9 45 और 540, यानी कि दोस्त 29 से बढ़कर 40 हो गए। कितने बढ़ गए, 11 बढ़ गया। लेकिन जो 11 ब्याज मिली है भाई कितने साल में मिली, 10 साल में मिली भैया, 10 साल में मिली है। एक दशक बोल रहा था, तो 10 साल में कितना ब्याज मिला है, 11 मिला है। अगर 1 साल का ब्याज भैया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1 साल का ब्याज अगर हम आपसे कह दें यहाँ पर निकालना, तो कैसे निकालोगे भाई, कितना बढ़ गया है, कितना हो गया 10 साल में दोस्त, 11 हो गया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्त, 11/10, ये 1 साल का ब्याज निकल कर आ जाएगा। ये 1 साल का ब्याज आपको मिल जाएगा भाई। तो अब भाई अब पूछ रहा था क्या प्रतिशत दर कैसे निकालते हैं, तो जितना ब्याज मिलता है उतना ऊपर रखते हैं। तो 1 साल का ब्याज मिल गया तो 11/10, और कितने में ब्याज मिला भाई, तो 29 में ब्याज मिला, तो 29 आपकी कॉस्ट प्राइस यहाँ से समझ लीजिए हो गई, और गुणे में कर दीजिए भाई 100,
गुणे में कर दीजिए 100। भाई समझ लीजिए, फिर से भी समझा दे रहा हूँ। 1 साल का आप लोग ब्याज निकाल लिए भाई, 11/10 मिल गई। ठीक, 11/10 आपकी 1 साल की ब्याज हो गई। तो ये 1 साल का कॉस्ट पे निकल कर आया था ना। तो 1 साल का मतलब पहले 29 रुपये था, और 29 से कितना हो गया दोस्त, 40। तो 11 रुपये आपको ब्याज मिला। तो 29 नीचे आगे कितना, 10 रुपये, 11/10 1 साल की ब्याज हो गई। टोटल आपसे पूछा गया प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा था, तो ब्याज ऊपर रखते हैं और बटे में कॉस्ट पे रखते हैं, गुणे में 100 कर देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 110/29। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 29 चौके होता है 116। तो 29 तियाँ जा रहा होगा तो 29 तियाँ हो जाएगा, 29 दूना 58, 29 तियाँ 87। तो 3 बार जा रहा है, तो 3 बार ऑप्शन नंबर सिर्फ आपको एक ही में दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग आगे बढ़ जाइए। ठीक, परसेंटेज का भाई बेहतरीन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप लोग कि इसे आप लोग 1 2 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई। स्क्रीनशॉट लेकर इसको ले रख सकते हैं भाई, लेकिन स्क्रीनशॉट लिया हुआ क्वेश्चन कभी दोस्त कोई सॉल्व नहीं करता है। बोला एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में से 6 घंटे 30 मिनट का लगते हैं, तो घर से कॉलेज की दूरी दशमलव के बाद 2 स्थान तक सही है। भैया यहाँ पर ध्यान देना, गलती मत कर देना, और जो गलती करोगे वो मैं बताऊंगा। आप लोग पहले इसको सॉल्व करिए। जो गलती करोगे आप यहाँ पर, उससे मैं आपको बताऊंगा, आपकी गलती पकड़ कर दिखाऊंगा भाई कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्त, सभी लोग इसकी डिस्टेंस याद कर सकते हैं भाई। ठीक है, सभी लोग घर से कॉलेज की दूरी भाई बता सकते हैं भाई, सभी लोग बता सकते हैं। तो आप जो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे मुझे पता है, और वहीं पर आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है एक कॉलेज, जब एक लड़का घर से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो पहली स्पीड हो गई, और दूसरी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा घर से वापस आता है। पूरे समय कितना दिया, 6 घंटे 23 मिनट, यानी कि 6.5 घंटे उसको लगते हैं भैया। ठीक, 6.5 घंटे उसको लगते हैं। बोल रहा है तो घर से कॉलेज की दूरी। अब यहाँ पर आपसे एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा भैया, तो आप लोग ये फार्मूला लगा दें, 2s1s2 और बटे 2s1 + s2, ये फार्मूला लगाएंगे, तुरंत गलत हो जाएंगे भाई। यहाँ पर आपसे एवरेज स्पीड नहीं पूछी जा रही थी, सिर्फ ये पूछा जा रहा था तो घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर वो फार्मूला नहीं लगेगा भैया। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगेगा हमारा भैया, फार्मूला लगेगा हमारा क्या लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 s2 पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड बटे में 2 s1 + s2 और गुणे में कुल समय। इस फार्मूले से भैया ये निकल कर आएगा दोस्त, ये निकल कर आएगा। जो 2s1 s2 से निकाला वो गलत हो गया भाई। अब वैल्यू रखेंगे तो s1 पहली चाल कितनी थी दोस्त, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी थी दोस्त, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 3 38 हो जाएगा, और गुणे में कुल समय कितना लग रहा है, 6.5 घंटा। 6.5 घंटे का मतलब हो जाएगा कितना दोस्त, 6.5 घंटे का मतलब अगर इसको मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर लें भाई, मिनट में इसको कन्वर्ट कर लें, या तो देखिए 6.5 लिखा है ऐसे, बट्टे में तो पॉइंट हटाएंगे हो जाएगा 10, तो 5 से इसको काटेंगे तो 13 बार जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 13/10 लिख सकते हैं, 13/2 जाएगा। ठीक, अब भैया काटा पीटी करिए और इसको सॉल्व करिए। तो भाई कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा भैया, इस कैलकुलेशन भैया तो करना ही पड़ेगा, तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो 13 × 39 हो जाएगा, तो 35 से गुणा नहीं होगा, तो 35 × 105 हो जाएगा, ये 105 × 13 और बटे में 38 दूना 76 कर लीजिए। अब इसको यहाँ पर लिख लीजिए टोटल कर, तो 13 बजे 65 का 5 हासिल आ जाएगा भैया, कितना आपके पास, 13 बजे 65 का 5 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा भाई 6। ठीक, 13 शून्यम शून्य और 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 13 का नाम 13, तो पूरा 1365 मिल जाएगा, बटे में 76। अब भैया 76 से इसको जब भाग दोगे भैया तो सारे पॉइंट एक में आ रहे हैं, तो 76 एक अन्नम आ जाएगा, पूरा भाग हटा दीजिए। एक बार नोट करना चाहे तो फार्मूला नोट कर सकते हैं, जब एक ही दूरी पूछे तो अब ये फार्मूला लगाएंगे भाई। टोटल हटाकर 13 65 को 76 से भाग करेंगे, टोटल हटाकर 13 65 को हम लोग 76 से भाग कर देंगे भाई। ठीक है, क्योंकि बढ़िया सा क्वेश्चन है, सारे एक ही में मिल रहे हैं, 17 तो पूरा साल भी करना पड़ेगा भैया। तो पहली बार एक बार जाएगा तो ये 76 हो जाएगा, इसको घटाएंगे भैया तो पीछे 0 मिल जाएगा, और 13 से 7 जाएगा 6 बच जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। तो मतलब ये 5 उतर जाएगा तो कितना 605, तो 7 × 42 7 × 7 49 7 × 8 56 7 × 9 63, तो लगभग ये 8 बार तो जा नहीं रहा होगा, और 7 × 8 56, तो 507 और 7 कर देख लेते क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, सब अपना है, कर लीजिए एक बार 8 से। तो 76 अलग कर देख लेते हैं, यहीं पे कर लीजिए। तो 8 ×
8 छंग 8 48, 8 छंग 48 का 8 तो हासिल मिल जाएगा 4, 8 से 56 और 4 60 से भाई ज़्यादा हो जा रहा है, 608 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, इसे हटा दीजिए। यानी कि दोस्त 7 बार जा रहा होगा, 7 बार जा रहा होगा, तो 7 छंग 42 का 2 हासिल आ जाएगा भाई आपके पास 4, और 7 सत्ती 49, 49 और 4 53, 49 4 53, इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 73 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। अब ये दोस्त कितनी बार जा रहा होगा, तो अब ये 7 धाम में 70, यानी कि लगभग 9 बार तो अब चला ही जाएगा, 9 बार चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पर दोस्तों सही जवाब भैया हो जाता है, एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक, तो आगे अब बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे दिया है 37 55 का कितना प्रतिशत है। भैया इतना आसान क्वेश्चन देगा एसएससी एमटीएस में तो सारा बच्चा निकाल लेगा। 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत है, 37 बटे 55 गुणे में 100, 37 गुणे 55 गुणे में 100, साल करिए भाई। 55 11 मिलेगा, 5 से काटेंगे ये 20 मिल जाएगा, 20 37 दूना 74, 740 बटे 11, तो 11 छक्के 66 बचा यहाँ पर भाई कितना, 11 छक्का 66 हो जाएगा, तो 4 8 बचेगा 80, तो 11 अट्ठे 88 बचेगा 2, 11 कन्नम 11, क्यों भाई गलत क्यों हो रहा भाई, 11 यहाँ पर फिर से कर लीजिए भाई, 11 11 छक्का 66 बचा 8 हो गया 80, तो 11 सतह 77 होगा ना भाई, 11 सतह 77 होगा, और बचेगा अब आपके पास 3 हो जाएगा 30, तो 11 दूनी 22, लेकिन भैया ये भी से क्यों नहीं दे रहा, 11 दूना 22 और बच जाएगा 8, तो फिर से 11 से 77 फिर 11 दूना 22, तो 67.27, तो 2.72%, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाता है भाई। थोड़ा सा एक बार गलत हो जाता है तो बार बार कैलकुलेशन साला गलत होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी भाई, क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया है, एक किसान के पास 10 तोते और 4 घोड़े हैं, पर जानवरों के पैरों की औसत संख्या। ये क्वेश्चन दोस्त दे रहा है जो गांव में पहले दादा और दादी आपसे बुझौरी बूझते थे, जिसको बूझो तो जाने। ठीक, तो 10 तोते भैया, आप तोते को नहीं जानते कि तोते के अगर 4 पैर होते हैं तो आप गधे हो भाई, तोते के होते हैं कितने, 2 पैर, तो 10 तोते हैं तो 2 पैर हो गए। और फिर घोड़े, अब घोड़े लोग हो तो घोड़े लोगों के पैर तो जानते ही होंगे, तो ये 40 घोड़े हैं तो एक घोड़े के कितने पैर होते हैं, 2 घोड़े, कोई 2 घोड़े, एक घोड़े का 2 पैर तो नहीं बता रहा, तो एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, सीख लीजिए नहीं देखे हो आप। टोटल कितने हो जाएंगे, 40 और 10 50, तो 10 दूनी 20 हो गए तोते के पैर, और 4 चौक 16 160 हो गए किसके, गधे, ओ घोड़े के पैर, घोड़े को गधा बना दिए। देखिए यार घोड़े भाई माफ करना, 0 से 0 कट जाएगा, और 16 और 2 18/5, 18/5 होगा, तो 5 3 15 और 5 छक्के 30, तो 3.6 इनका औसत संख्या मिल जाएगी। तो घोड़े और तोते की। ठीक भैया, बढ़ूँ आगे, कोई दिक्कत परेशानी भैया नहीं होगी, मेरे बात का भाई कोई बुरा मत माना करो यार, निकल जाती है मेरे मुंह से निकल गई यार। 1 घंटे में ए 7 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है, ये ए है जो 1 घंटे में 7 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है, ए है जो 1 घंटे में 7 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है। आगे बोला जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियाँ, ए बी है जो 1 घंटे में 4 कुर्सियां पेंट कर सकता है। वो रहा निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। दे दिया लप्पू सा भैया, ये 4 कुर्सियां पेंट करता है यार, काहे गलत करवा रहे हो भैया, लप्पू सा क्वेश्चन दे दिया। दोनों मिलकर काम कितना करेंगे 1 घंटे में, दोनों मिलकर 1 घंटे में दोस्त 11 काम करेंगे। बोला 55 कुर्सियां पेंट करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 55/11 कर दीजिए, 55/11 बराबर 5 घंटे लगेगा भैया। दे दिया लप्पू क्वेश्चन, ले लिया एसएससी एमटीएस का पेपर, कर दिया मजाक जीडी में भैया आपसे। ठीक है, 5 घंटे आंसर आ जाएगा भैया, जो इसको ना किए हो भाई तो गलत बात है। अब बोला 0.64 और 0.81 के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात करें। भैया इसका आंसर दीजिए, मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा भैया, इसका आंसर कमेंट में दीजिए भाई, आपको 20 सेकंड का समय दूंगा फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, 20 सेकंड का समय दूंगा फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। और यहीं पर ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कौन सा, जो इस शिफ्ट का है दोस्त, मतलब हमारे प्रैक्टिस सेट का है दोस्त। तो भैया मेन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, मेन प्रपोर्शन निकालते हैं अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी होती है दोस्त, उसको गुणा कर कर बाहर निकाल लेते हैं, वही हमारा मेन प्रपोर्शन हो जाता है। अब इनको बाहर निकालेंगे तो 64 तो बाहर निकल कर 0.8 हो जाएगा, और गुणे में ये निकलेगा तो 0.9 हो जाएगा, तो 9 8 72, जो 0.72 मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर नहीं सीख पाए हो हटाइए दोस्त, फिर से सिखाता हूँ, जो मेरा मूड में था कि आप लोगों को एक बार सिखा दें, जो नहीं समझ पाता उसके लिए भी ये अच्छा होगा। ठीक, तो पहला क्या अनुपात है 0.64, ये रूट से बाहर निकालने में दोस्त आप लोगों को दिक्कत होती है ना, तो वो आज यहाँ पर दिक्कत हम खत्म करेंगे। तो यहाँ पर 0.81 है। अब भाई देखिए बटे लगा दीजिए, ठीक, ये पॉइंट हटा दीजिए, तो इसके नीचे 100 हो जाएगा,
और ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे गुणे में भी 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसको ये बचा कितना दोस्त, अंडर रूट के अंदर बचा 64 गुणे 81 और बट्टे में दोस्त 100 गुणे 100, ये 10,000 लिख लीजिए सीधे। ठीक, अब तो निकाल लेंगे बाहर, तो इसको बाहर निकालेंगे 64 को तो 8 निकलेगा, और जो 81 को निकालेंगे तो बाहर 9 निकलेगा, और जो 10,000 को निकालेंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। तो 9 अट्ठे 10 72 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, नीचे 100 तो 2 अंक बाद 10 लग जाएगा, तो 72 इसका एकदम सही जवाब दोस्त हो जाएगा 0.72। सही, अच्छे से समझ में आ गया भैया, कोई परेशानी हो तो बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया 20 दिया है 4, और ये तो होमवर्क देंगे भैया, नहीं सॉल्व करवाने वाले हम तो, इसको भाई तो हम सीधे कल ही सॉल्व करवाएंगे भैया, ये तो हम भैया होमवर्क देंगे, ये भैया हम तो होमवर्क देंगे। बट लेकिन भैया होमवर्क देंगे और बहनी भैया कोई भी इसको भैया हमको होमवर्क देंगे लेकिन कोई सॉल्व नहीं करेगा, कोई सॉल्व नहीं करेगा भैया। ठीक है, तो चलिए भाई कर लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे देना भैया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे देना भैया। नहीं सॉल्व होगा तो हम तो कल इसको सॉल्व करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और कमेंट बॉक्स में एक काम और भी करना होता है, आपको डेली बताते हैं भैया क्लास कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, क्या इसमें कुछ चेंज करना है भाई, या इम्प्रूवमेंट क्लास को और अच्छे से किया जाए, क्लास कैसी लगी, ये दोस्त कमेंट में सभी स्टूडेंट बताया करें भाई। अगर 10 लोग आते हो, 15 लोग आते हो, 20 लोग आते हो, तो सब आओ हमें कमेंट में बताया करें दोस्त क्लास आपको कैसे लगी, और क्लास को लाइक भी कर दिया करो यार, उसमें क्या लगता है, मैं आज पहली बार क्लास लाइक करने को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास आप लोग लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, तो अच्छा लगता है भाई कि हाँ मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हमारे पास आए, तो उससे थोड़ा अच्छा फील होता है भाई। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना भाई कि क्लास हमारी अच्छी कैसी लगी दोस्त। ठीक है दोस्त, तो सभी लोगों का थैंक यू जो हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे भाई, भले ही वो दोस्त बात किए। ठीक है, बात तो किए होंगे दोस्त, बात करते हैं दोस्त, लड़ाई भी आपस में करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, फिर आपस में बात आ जाते हैं ब्लॉक करने तक की। ठीक है, तो लड़ाई मत किया करो यार, बड़े स्टूडेंट्स हो गए हो। ठीक है, तो आज हमने सॉल्व किया गया दोस्त SSCGD का जो प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया दोस्त, वो सॉल्व किया 21। अब तक 20 प्रैक्टिस हम पहले सॉल्व कर चुके थे, आज 21, यानी कि भाई हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अब तक, 420 क्वेश्चन SSCGD के सॉल्व कर चुके हैं। और SSC MTS का हमने दोस्त 20 क्लास उसके किए, तो 400 क्वेश्चन उसके हम दोस्तों सॉल्व कर चुके। टोटल अब तक दोस्त हम 820 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं भैया, और 40 या 120 क्वेश्चन कौन सॉल्व किए दोस्त, 120 क्वेश्चन हम दोस्त मैराथन से सॉल्व कर चुके हैं, 3 चैप्टर के मिलाकर। भाई अब तक हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जो शुरुआत से जुड़ा है वो अच्छा हमारे साथ काफ़ी क्वेश्चन के बारे में दोस्त सीख लिया होगा भाई। तो अब तक जो मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर हमसे कोई डाउट हो तो पूछिए, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, और सारी सूचना हमसे वहाँ पर जो आती है वो मिल जाती है, और सारी क्लास की लिंक आपको टाइम से वहाँ पर मिल जाती है, ताकि आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करिए। तो ठीक है भैया, मिलेंगे हम आपको फिर से कब, सुबह SSC MTS की क्लास में दोस्त। एक बार भाई आया करिए, आप लोगों की क्लास होती होगी, जो लोग पढ़ने जाते हो 10 बजे जाते हैं भैया, 9 बजे नहीं जाते, तो 9 बजे एक बार तो आकर भाई अपने दर्शन दिया करिए हमको कि हाँ सर हम आ गए, अभी स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, लेकिन एक बार भाई आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे पास हमारी क्लास में एक बार जरूर ज्वाइन हुआ करिए। ठीक है, तो सुबह कितने बजे आना है दोस्त, 9 AM पर। सुबह कितने बजे आना है दोस्त, 9 AM पर। जो टेलीग्राम पे जुड़ा उसको लिंक वहाँ पर भेज देता हूँ, तो 9 AM पर जरूर जुड़ा करिए। और दोपहर 12 बजे जिसको भाई टाइम रहता है, तो वो भी GK GS में क्लास में जरूर जुड़ा करिए। उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन कराया जाते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, अच्छा से वो क्वेश्चन कराते हैं, और जिस क्वेश्चन से और क्वेश्चन बनने वाले होते हैं तो उसकी डिटेल भी आपको दी जाती है, जो बच्चा करता है उसको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो मिलूंगा भाई आपको सुबह, तो थैंक यू सो मच भाई, जय हिंद। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।